ये मामला हद से बाहर निकल चुका है बाबा। हमें जवाहिर के मसले को जड़ से खत्म करना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मगर अब जरूरत है कि हम हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाएं। जवाहिर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि एक बार बारान सब्र का दामन छोड़ दे और इस तरह कोई गलती कर बैठे, इसलिए वो उसे मुस्तकिल भड़का रहा है। बारान भाई कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो। बारान बेटा होश से काम लो। बाबा देखें, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, तुम गलती करोगे। बाबा जाने दें, मुझे रोकने के लिए आपको जंजीरों में जकड़ना पड़ेगा। बारान भाई से जो आपने कहा मैंने सुन लिया, मतलब बेध्यानी में। क्या आप वाकई जाना चाहती हैं भाभी? हाँ, मैं चाहती तो हूँ, मगर बारान वो नहीं जाना चाहता। नहीं जानती क्या करूं। वो इस मामले में बहुत सख्त है और मैं बारान के बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं आप दोनों के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। इस घर में बहुत खूबसूरत दिन गुजारे हैं, बहुत खूबसूरत फैमिली है मेरी, मगर अब ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ बनने के बाद यही डर लगा रहता है कि मीरान को कुछ ना हो जाए। बस एक ख्वाहिश है कि कुछ वक्त के लिए दूर चली जाऊं। यह आसान फैसला नहीं है, मगर मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। आ जाओ बेटी, आ जाओ। खुशामदीद। क्या हुआ, सब काम निपटा लिया तुम लोगों ने? आज हमने शादी का मेन्यू भी देख लिया है और वापसी पर हारून के लिए दूल्हे का सूट भी ले लिया है। सब कुछ मुकम्मल है और हम भी थक चुके हैं। वैसे अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या हुआ यास्मीन? क्योंकि इसने अपना ड्रेस ट्राई किए बगैर लिया है। पहनने की क्या जरूरत थी, मुझे अपना साइज मालूम है, बिल्कुल ठीक ही होगा। अच्छा ये बताओ, शादी का मेन्यू क्या चूज किया है और वेन्यू डिसाइड हो गया या नहीं? जगह वाकई खूबसूरत है, कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। दरअसल अभी हम दोनों सोच ही रहे हैं। भाई आप लोगों ने ये सब कैसे संभाला? आपने कैसे हल निकाला इसका? अरे मेरे भाई, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। क्या पसंद है क्या नहीं है सब मालूम था, और हम एक दूसरे के फैसले पर भरोसा भी करते थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पता है कभी कभी इंसान वक्त के साथ बदल भी जाया करते हैं। बदल जाता है? क्या मतलब है भाभी इसका? मेरा मतलब है कि बस तुम दोनों एक दूसरे से यूं ही मोहब्बत करते रहो, यही काफी होना चाहिए। तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया,
ये सब फजूल है। असल बात तो होती है मोहब्बत, जो कायम रहे, समझे? अच्छा खैर, मैं अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ। आजकल मुलाकातें कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। तोहफा पसंद आया मेरा? तुम किस कदर बेगैरत हो, घटिया हो, और कितने कमजोर हो मैं जानता था, लेकिन ये हद हो गई। इस हरकत पे तो तुम्हें जिंदा गाड़ देना चाहिए। एक बच्चे को, एक मासूम को निशाना बनाकर धमकी देने तक गिर जाना, इससे ज्यादा क्या ही गिर सकते हो तुम? अगर तुम मुझे यहां सिर्फ गालियां ही देने आए हो तो अफसोस के खुद को थका रहे हो तुम। नहीं, मैं गाली देने नहीं आया, तुम्हारे मैसेज का जवाब देने आया हूं। ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है। इसके बाद ऐसा हुआ तो मौत। रुक जाओ बारान, बारान रुक जाओ। आज के बाद मौका नहीं, मौत दूंगा। बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। हाँ मेरी जान, मैं भी तो यही कह रही हूँ। देखते हैं। ओ, बड़े बड़े मेहमान आए हैं गुल। और वो भी सबसे प्यारे मेहमान। ओ मेरे शहजादे, मेरे शेर, कितना प्यारा लग रहा है। बारान कहाँ है? वो एक्चुअली भाई जरूरी काम में बिजी है। मैं देख लेती हूँ। अंदर नहीं है दिलान, मेरा मतलब स्टडी रूम में नहीं है, वो बाहर गए। मेरे शेर को किसी की नजर न लगे। फराद, बारान को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? क्यों? क्या हुआ है? हिरासत में क्यों ले लिया उसे? कोई बड़ी बात नहीं है बेटी, तुम परेशान मत हो। जवाहिर ने फिर कुछ किया है ना? मुझे पता है उसी की वजह से पहले भी बारान को हिरासत में लिया गया था। नहीं बेटी, अभी मुझे कोई तफसील मालूम नहीं है, वहाँ जाकर पता चलेगा। वकीलों को भी वहाँ भेज दिया है, वो केस देख लेंगे। मैं भी चलती हूँ। भाभी आप मत जाएं। तुम यही रहो बेटी, हम बारान को लेकर आ जाते हैं और वो भी नहीं चाहेगा कि तुम वहाँ पर जाओ। ठीक है, मगर जैसे ही कुछ पता चले फौरन ही खबर दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो। चलो फराद, आइए, आ जाएं। आप यहाँ बैठिए, चलें। यहाँ बैठ जाएं आराम से, पुरसुकून रहे। ये सब खत्म नहीं होगा। जवाहिर हमसे हमेशा ही लड़ता रहेगा, क्योंकि उसे बस जंग करना ही आती है।
बेहतर है कि हम जल्दी यहाँ से चले जाएं।